नमस्कार। ततः कलो संप्रवृत्य सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नांजनसुता कीकटेषु भविष्यति। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण में बुद्ध अवतार की भविष्यवाणी की गई है। बुद्ध को भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में भागवत में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे कई और भी वैदिक शास्त्र हैं जहाँ पे बुद्ध अवतार की भविष्यवाणी की गई है और बुद्ध अवतार के बारे में अलग अलग जानकारी हमको मिलती है। तो आइए हम बुद्ध के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं वैदिक पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में अथवा 10 अवतारों में बुद्ध की गणना की जाती है और बुद्ध को विष्णु अवतार के रूप में बताया जाता है, क्या वो वास्तव में वही बुद्ध है जिन्हें आज हम जानते हैं? हम शास्त्रों से देखते हैं, वैदिक शास्त्रों से, कि कैसे बुद्ध के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो है, क्योंकि जो वैदिक शास्त्र है वो बुद्ध के अवतरण से पहले लिखे गए हैं, चाहे वो भागवत पुराण हो अथवा और कोई भी पुराण। तो सभी पुराण और जो मुख्य स्रोत जो हमको मिलते हैं वो बुद्ध के पहले लिखे गए हैं, इसलिए उनमें भविष्य वाचक शब्द प्रयोग किया गया है। जैसे कि भागवत पुराण में अभी हमने देखा कि ततः कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना अंजनश्रुता कीकटेषु भविष्यति, भविष्य में होंगे। तो वहाँ पे बुद्ध के बारे में भागवत पुराण में क्या बताया गया है कि वो अंजन के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। कौन से प्रदेश में? कीकटेषु, कीकट प्रदेश में उत्पन्न होंगे। तो कीकट प्रदेश जो है, ये इस शब्द को लेके बहुत सारी जो भ्रांतियाँ होती है, बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्शंस होते हैं लोगों के, कि आखिर ये जो कीकट प्रदेश जिसका वर्णन न केवल भागवत में बल्कि अन्य कई जगहों पे भी किया गया है, तो ये कीकट प्रदेश आखिर है कहाँ पे? तो हमको कई जगह पे वैदिक शास्त्रों में अलग अलग जगह पे इसका मिलता है प्रमाण कि कीकट प्रदेश क्या है। सबसे प्रसिद्ध जो है वो ये है, जो मनुस्मृति में हमको एक श्लोक मिलता है जहाँ पे कीकट प्रदेश में जाने की मनाही की गई है कि यदि कीकट प्रदेश में कोई द्विज यात्रा करता है तो उसको पुनश्चरण या पुनर्यज्ञोपवीत करना पड़ता है। तो ऐसे एक जगह यहाँ पे हमको मिलता है जहाँ पे कीकट प्रदेशों की सूची भी हमको अन्य शास्त्रों में मिल जाती है। तो कीकट प्रदेश मुख्यतः अंग, बंग, कलिंग, ये जो दक्षिण के राज्य आदि गुजरात, सौराष्ट्र तक, इनको कीकट प्रदेश कहा जाता है। तो उसमें लिस्ट हमको कीकट प्रदेश की मिलती है। वहाँ पे कहा गया है जो हमारे पुराणों में कि कीकट प्रदेश में उनका जन्म होता है बुद्ध के रूप में। और अंजनसुत, अंजन के, और उनकी जो गौत्र होती है वो भी अन्य पुराणों में, शास्त्रों में हमको मिल जाती है। तो गौतम गोत्र होती है उनकी, गौतम ऋषि के वंश में या गौतम ऋषि के गोत्र में वो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमको बुद्धावतार का वर्णन मिलता है। तो अभी जो प्रेजेंटली जो बुद्ध है वो, उनका भी गोत्र गौतम है, तो वो उनका सरनेम भी गौतम है। गौतम वंश में, वैसे तो शाक्य वंश में उत्पन्न होते हैं, लेकिन गोत्र उनका गौतम होता है क्योंकि उनकी माता का नाम गौतमी होता है, इसलिए भी उनको गौतम कहा जाता है। इस प्रकार से तो ये अलग अलग वेरिएंट्स है यहाँ पे बुद्ध अवतार के बारे में। लेकिन हमारे जो वेदों में बुद्ध अवतार के बारे में कई ऐसी चीज़ें कही गई है जो कि मैच नहीं करती प्रेजेंट बुद्ध के साथ में। जैसे कि उनका समय, तो हमारे वेदों में जो समय है वो 3000 वर्ष पूर्व लगभग बताया गया है बुद्ध का, और ये जो बुद्ध है इनका समय उनसे कुछ अलग बैठता है। तो 3-3.5 हजार वर्ष पूर्व हमारे वैदिक शास्त्रों में बुद्ध अवतार की भविष्यवाणी की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो बुद्ध, अभी जो प्रेजेंट बुद्ध है, उनका जो समय है वो थोड़ा सा उनसे नया है, लगभग 1000 साल का डिफरेंस है। तो इसलिए एक तो टाइम का डिफरेंस आता है, दूसरा गोत्र जो है वो तो सेम है, लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्रों में बुद्ध को ब्राह्मण के पुत्र के रूप में या ब्राह्मण के वंश में जन्म ऐसा बताया जाता है। अंजन के पुत्र के रूप में, जो कि ब्राह्मण थे, उनका भी गोत्र गौतम ही था, लेकिन वो ब्राह्मण थे। तो ये एक डिफरेंस है कि बुद्ध जो है वो, एक तो जन्म स्थान का डिफरेंस है, क्योंकि लुम्बिनी में या नेपाल में जहाँ पे बुद्ध का जन्म होता है वो कीकट प्रदेश नहीं है, वो आर्यवर्त का भाग है। तो वो हिमालय का या आर्यवर्त का भाग है, और कीकट प्रदेश जो है वो दक्षिण के या कुछ अलग जो प्रदेश है वो है। तो वो कीकट प्रदेश में जन्म होता है जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जो प्रेजेंटली जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है जिनको, वो उनका जन्म होता है नेपाल में। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, उनके माता पिता का नाम भी थोड़ा डिफरेंट आता है, और उसके बाद में उनकी जो वर्ण है वो ब्राह्मण के रूप में वर्णन है, और जो दूसरा जो हम आज जिन गौतम बुद्ध को या शाक्य मुनि को जानते हैं वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होते हैं। तो ये एक भी एक डिफरेंस है। तो इस वजह से और भी कई डिफरेंसेस की वजह से ये बहुत ही क्लियर होता है कि जो बुद्ध, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में जिनका वर्णन है वो डिफरेंट है, और जो शाक्य मुनि बुद्ध है वो डिफरेंट है। तो ये तो हुआ बुद्ध के बारे में कि जो बुद्ध है वो एक्चुअली क्या है। लेकिन बुद्ध के जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उनके अनुसार बुद्ध या बोधिसत्व ऐसे कई बार होते रहते हैं। तो इनके पहले भी बहुत सारे बोधिसत्व हुए, और वो उनका ऐसा कहना है कि ये लगभग आखिरी, इनके बाद में ज़्यादा बोधिसत्व नहीं होंगे, जो भी उनका फिलॉसफी है। लेकिन हमारे जो वैदिक शास्त्र है उनके अनुसार जो बुद्ध है वो भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध है
वो ये नहीं है, तो वो दोनों डिफरेंट है। लेकिन जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विशेष करके मनुस्मृति में, कि जो नास्तिक है वो व्यक्ति कौन है? नास्तिका वेद निंदका। तो जो वेदों की निंदा करता है वो नास्तिक है। तो इसीलिए बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो बुद्ध जो है वो इस तरह से वेद निंदक नहीं है, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है जिन बुद्ध के बारे में। वो वेदों को इसलिए निंदा करते हैं या इसलिए वेदों को नहीं मानने के लिए कहते हैं क्योंकि यज्ञ के नाम पे हिंसा हो रही है। जब बुद्ध ने देखा कि वेदों के नाम पे हिंसा हो रही है और अलग अलग तरह के पाप कर्म हो रहे हैं, वैदिक यज्ञ में पशुओं की हिंसा करके बलि दी जा रही है, और कोई भी व्यक्ति जो यज्ञ है उनकी विधि को नहीं जानता, केवल पशुओं को मांस खाने के लिए लोग यज्ञ कर रहे हैं और पशुओं को मार मार के खा रहे हैं। तो ये देखकर सदैव हृदय दर्शित पशुघातम, जब उन्होंने सदैव हृदय अपने दया से भगवान ने जब ये देखा कि ये पशुओं की हत्या हो रही है, तो उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तो ये जो है हमारे बुद्ध अवतार की कथा है। लेकिन जो अभी जो बुद्ध जिनके नाम से जो प्रसिद्ध है, वो उन्होंने भी लगभग कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने भी जो वेद है उनके फंडामेंटल कोई क्वेश्चन किया कि वेद जो है वो कोई प्रमाण नहीं, वो अपौरुषेय नहीं है, वेद किसी व्यक्ति ने लिखे हैं, इस प्रकार के आक्षेप उन्होंने भी किए। और उन्होंने फिर अपना एक सिद्धांत दिया जिसमें कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 प्रकार की जो उनकी 8फोल्ड टीचिंग्स है वो दी। उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाच, कर्म, आजीवन, व्यायाम, स्मृति इत्यादि। तो ये, और अंत में समाधि। तो ये उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी और इनके आधार पे उन्होंने जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो बुद्ध की शिक्षाएं बाद में उनके शिष्य अनुयायियों के थ्रू प्रचारित हुई। उनमें कई सारे विभाग हुए, जिसमें कि थीन यान, महायान और थेरवाद बुद्धिज्म जो आजकल थोड़ा पॉपुलर है। इस प्रकार से कई बुद्धिज्म की शाखाएं हुई। और ज़ेन बुद्धिज्म जो कि जापान वगैरह में या कई जो चीनी देशों में फैला। तो ऐसे अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग आचार्यों द्वारा या गुरुओं के द्वारा बुद्धिज्म अलग अलग जगह पे फैलाया गया और उसकी अलग अलग शाखाएं हुई। और जो बुद्ध थी उनकी टीचिंग्स जो है वो एक व्यवस्थित कहीं पे भी नहीं है। मतलब बुद्ध ने कोई पुस्तक की रचना नहीं की या कि अपनी टीचिंग्स को कहीं पे ऐसे लिपिबद्ध नहीं किया। तो बाद में धीरे धीरे उनके शिष्य और अनुयायी ने अलग अलग ग्रंथ लिखे जो कि बुद्ध की टीचिंग्स को समराइज करते थे। तो इस प्रकार से बुद्ध की शिक्षाएं सारे विश्व में प्रचारित हुई और फिर लोगों ने उनका पालन करना शुरू किया। अब ये तो था बुद्ध के बारे में कि बुद्ध, उनका जन्म, उनके जीवन के बाद में उनकी शिक्षाएं कैसे प्रचारित हुई। लेकिन आज भी फिर से भारत में बुद्धिज़्म का पुनर्जन्म हो रहा है, जिसको हम नियो बुद्धिज़्म के नाम से जानते हैं। और जो हमारे भारत के संविधान लेखन कमेटी के एक मुख्य व्यक्ति रहे हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बुद्धिज़्म के रिवाइवल में बहुत हेल्प किया। उन्होंने जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसको अपनाया और जो बुद्ध का समतामूलक सिद्धांत था उसको अप्रिशिएट किया। और जो लोग, जिनको कोई धर्म नहीं मिल रहा था, फिट नहीं हो रहे थे, या फिर जो वैदिक धर्म में जिनको उपेक्षित माना जा रहा था, उनको उन्होंने जो बुद्धिस्ट धर्म में फिट करने का प्रयास किया। तो आज उसी चीज़ को नियो बुद्धिज़्म के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारे लोग जो बुद्ध के फॉलोअर्स बन गए हैं नियो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और तो अंबेडकर उनके एक देवता है और बुद्ध उनके दूसरे देवता। इस प्रकार से वो उनका जो सिद्धांत है वो है। तो जो नियो बुद्धिज़्म है उसमें आज जो लोग हैं वो ज़्यादातर केवल बाहरी फॉलोअर्स हैं बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध का जो दर्शन है वो बहुत डीप है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बुद्ध ने बताई है जो कि बुद्ध मोनेस्ट्रीज़ में लोग फॉलो करते हैं और अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स को यदि हम देखेंगे तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन आज अंबेडकर जी के प्रभाव के कारण इतना बुद्धिज़्म का जो फेस है वो चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया जो कि वास्तव में बुद्धिस्ट नहीं थे। तो वो नेचुरली बुद्ध की सारी शिक्षाओं को नहीं ले पाए। और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बुद्ध ने वो शिक्षाएं दी थी, जब वेदों के नाम पे हिंसा वगैरह हो रही थी, तो वो चीज़ें लोग भूल गए। और आज जो नियो बुद्धिज़्म का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि ज़्यादातर 90% जो नियो बुद्धिस्ट है वो मांसाहारी है। तो जिस चीज़ के लिए, जिस पशु हिंसा को रोकने के लिए बुद्ध ने अपना पूरा आंदोलन शुरू किया और वेदों की निंदा तक की, वो पूरा शून्य हो गया। तो जो बुद्धिस्ट आज जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मांसाहारी होते हैं। अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट जो पूरे दुनिया में, बुद्धिस्ट भारतीय नियो बुद्धिस्ट ही नहीं, जो बुद्धिस्ट मंक्स भी होते हैं या बुद्धिस्ट अलग अलग प्रकार के जो बुद्धिस्ट होते हैं वो सारे मांसाहारी होते हैं। तो जो भगवान बुद्ध का जो पूरा सिद्धांत था, शांति, समता, अहिंसा, उसके ऊपर आधारित, वो सब नष्ट करके आज केवल बुद्ध के नाम पे एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और बुद्ध के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ना तो वो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं,
ना ही वो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स जो है उनको फॉलो करते हैं। बस वो क्योंकि हर व्यक्ति को एक ना एक धर्म चाहिए अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं इतनी समतामूलक थी, वो सभी को एक समान ट्रीट करते थे। तो और जो भारत की वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा नीचे स्थान पर आते थे, उन लोगों को लगा कि ये एक अच्छा जगह है जहाँ पे हम फिट हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक जंप किया और बुद्धिज्म में जाके बैठ गए। लेकिन जो बुद्ध की टीचिंग्स है उनको फॉलो करने का उनका ना कोई इरादा था पहले। वो वैदिक टीचिंग्स को भी फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए वैदिक सिस्टम में उनको इतना अच्छा स्थान नहीं मिला। तो बहुत ऐसा नहीं है कि वैदिक सिस्टम में शूद्रों को हमेशा बुरा स्थान से देखा गया। अभी आप देखेंगे बहुत सारे शूद्र अभी भी वैदिक सिस्टम में हैं और वो दे आर वेल ट्रीटेड। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र को ही हमेशा वेद में बहुत बुरा माना गया है। इस प्रकार की हमको कोई भी चीज़ें मिलती नहीं है वेदों में। महाभारत में अगर हम देखेंगे तो शूद्रों की बहुत प्रशंसा की गई है अलग अलग जगह पे। तो सभी वर्णाश्रम के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं, ये वैदिक धर्म है। लेकिन जो भगवान बुद्ध है उन्होंने वेदों की निंदा की, तो वैदिक सारे जो सिद्धांत है उनकी भी उन्होंने उनको भी रद्द कर दिया। तो इसके कारण लोगों को ये मिल गया कि अभी हम जो है वापस से अपना एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं समाज में। तो वो जो कि ठीक है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बुद्ध की टीचिंग्स है उनको पूरी तरह से नकार दिया। बुद्ध की ना तो वो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कोई पढ़ते हैं, ना ही वो बुद्ध के द्वारा जो संयम का या फिर जो अहिंसा का मार्ग बताया गया है ना तो उसका पालन करते हैं। उन्होंने केवल अपना एक नया रास्ता निकाल लिया है जहाँ पे वो केवल बुद्ध की आड़ में हर प्रकार के कार्य करते हैं जो उन्हें करना है। तो बुद्ध केवल उनके लिए दिखावा मात्र है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे भी कोई भगवान है, हमारे भी कोई देवता है, हम भी किसी धर्म का हिस्सा है, इस प्रकार से। क्योंकि जन्मों जन्मों से, पीढ़ियों से हमारी आस्था भगवान में है, ईश्वर में है, और हम सभी जो है वो आस्तिक है। लेकिन अब एकदम से हमको अगर कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा तो हम उस जो अपने जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमको कुछ चाहिए, नहीं तो नास्तिक भी बन सकते हैं, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति को भी नास्तिक भी सभी समान है, नास्तिक में भी कोई वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। तो वो नास्तिक बनने की जगह उन्होंने बुद्ध बनना चुना। क्यों? क्योंकि वो संस्कार है जन्म जन्मांतरों की कि कुछ तो होना चाहिए। बुद्धिस्ट जो सिस्टम है उसमें भी कई तरह के कर्मकांड हैं कि विवाह करेंगे तो उनके जो भंते जी है वो कुछ ना कुछ प्रक्रिया करके विवाह कर देंगे। तो ये सारी जो प्रोसेस जो हमारे संस्कार में चली आ रही है, तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं। लेकिन वैसा करने में कोई बुराई नहीं है। बुद्ध के चरणों को पकड़ के भी निर्वाण या मुक्ति संभव है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को अच्छे से पालन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उन्होंने मिस कर दी, और इसीलिए आज जो नियो बुद्धिज़्म भारत में चल रहा है वो केवल दिखावा मात्र है, उसका कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं है। वो बुद्ध की शिक्षाओं को अच्छे से पालन नहीं कर रहे। इनफैक्ट उन लोगों से ज़्यादा हम बुद्ध की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे अहिंसा करना है, कैसे जो वैदिक यज्ञ है वो उनको जिस प्रकार से पहले किया जाता था सत्य त्रेता आदि युगों में, उस प्रकार से अभी कलयुग में नहीं किया जा सकता। तो यदि शास्त्रों की अच्छे से व्याख्या की जाए तो जो बुद्ध का सिद्धांत है वो नेचुरली फॉलो हो जाता है। तो वैदिक सिद्धांत पालन करने वाला व्यक्ति बुद्ध के सिद्धांत को नेचुरली ही फॉलो कर लेता है। लेकिन आज जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो पूरी तरह से लगभग नष्ट हो गई हैं। उन शिक्षाओं का मात्र दिखावा या आडंबर बचा है, जिसमें कि जो नियो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लगे हुए हैं। तो होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी बुद्ध के बारे में, बुद्ध के सिद्धांत के बारे में, और आज जो बुद्धिज़्म के नाम से चल रहा है उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए, और हम फिर अगली बार आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। धन्यवाद।